बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकालमा टीवी के नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गिलानी साहब, आप कुछ मुझे ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहे हैं आज। खैरियत है? सीरियस तो हमें हुकूमत नज़र आ रही है और इलेक्शन कमीशन नज़र आ रहा है जनाब। आप कह रहे थे कि 50-50 हैं इलेक्शन के चांसेस, जी सर। लेकिन जो इंटरव्यू रिसेंट दिया है वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने, और जो बात आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की है एक जगह पे, उसमें तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं आप, वो बात ये बताएं कि दो चीज़ें हुई थी। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई एक, मेरे ख्याल में रेड पिटीशन जो है उसको इंटरटेन कर लिया था, जो कि इलेक्शंस के हवाले से थी। और दूसरा ये है कि ये क्यों है कि उन्होंने एग्जैक्टली जो है वो 58 डेज़ की 56 डेज़ ये जो वैसे रूल होता है 54-56 डेज से पहले उन्होंने करना है। स्केड्यूल का तो ऐलान कम से कम करना 2 महीने पहले ही कर देते, क्योंकि मैंने नहीं, नहीं, तो वो तो लास्ट टाइम कहा था कि 8 फरवरी, वो मिनिमम है ना 8 जी। दिसंबर, सॉरी, वो मिनिमम है ना जी, 8 नहीं, वो एटलीस्ट एक्चुअली बनती है वो 13-14 दिसंबर, ठीक है। 15 मैक्सिमम बनती है, क्योंकि 15-16 दिन आप दिसंबर के आखिर में डालें, 31 दिन वो डालें, और 7 फरवरी तक 53 डेज बनते हैं। ठीक तो है। ये बनती है 14-15 दिसंबर डेट। उस तक इलेक्शन स्केड्यूल जो है, शेड्यूल उसका ऐलान हो जाएगा। जिस यकीन के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज कहा है, और जिस यकीन के साथ हुकूमत वक्त मुतमईन तरीके से कह रही है कि इलेक्शन होंगे, उसे तो यही लग रहा है कि ये इलेक्शन हो जाएंगे। जो इस नहीं, इलेक्शन मुझे के ये लिए बताएं, उस इलेक्शन के लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो 2 चीज़ें थी। जी, इमरान खान, एक तो वैसे मैं मानता हूँ, जो थोड़ा सा भी कोई सपोर्टर था ना इमरान खान का, उसको तो तोड़ने में कामयाब हो चुके हैं। वैसे जी, हमारे जो डंडा तन मतलब डंडा पी रहे बिगड़े तगड़े तो हैं भाई। वो जो लोग अभी तक खड़े थे वो भी तौबा ताइब करके वापस आ चुके हैं, और उन्होंने कहा जी कि हमारा पीटीआई से कोई तल्लक नहीं। मतलब वापस आ नहीं चुके, मतलब तौबा ताइब तो देखें करवाई जा रही है ना, जो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों को। उसकी आप ताज़ा मिसाल लें, जो डिप्टी स्पीकर थे पंजाब असम्बली में, वासिक क़य्यूम, सॉरी डिप्टी स्पीकर नहीं थे, एक और ओहदे पे थे ये, और उन्होंने जनाब अली 2 दिन पहले वो कहीं गए हैं, उसके बाद उनका स्टेटमेंट आ जाता है कि जनाब मैं सियासत से अलहदगी इख्तियार कर रहा हूँ। ये जो आप प्री रिक्विजिट की बात ये कर रहे थे, तैमूर मसूद भी जो प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर थे पंजाब में, जी जी, उनके साथ भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी बहुत तरह। सारे ऐसे पीटीआई की जो सेकंड ईयर की लीडरशिप है, जो उनकी इलेक्टेड लीडरशिप थी, उसके साथ ऐसा हुआ है। जो आपने बात की प्री रिक्विजिट्स की, उसमें देखें एक तो इमरान खान प्री रिक्विजिट था, उनका मामला भी इस हफ्ते में और जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से और नहली के हवाले से मज़ीद क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो इंटरेस्टिंग प्री रिक्विजिट जिसे कहा जा रहा था, वो था मियाँ नवाज शरीफ का। उसमें रास्ता मेरे ख्याल में साफ हो रहा है। साफ हो रहा है। उसमें ये मैं बल्कि नाजरीन आपको हम शेयर भी करना चाह रहे हैं अपने देखने वालों के लिए, कि आप देखिएगा कि ये इलेक्शन शेड्यूल के आने से पहले पहले अल अजीज़िया जो स्टील मिल का दूसरा ये रेफरेंस था जिसमें सज़ा हुई थी मियाँ साहब को, ये भी केस ख़त्म हो जाएगा। पहला जो है उनका एवन फील्ड वाला, वो ख़त्म हो चुका हुआ है। तो इलेक्शन शेड्यूल से पहले वो क्लियर होंगे कि वो नामिनेशन पेपर जमा करवा दें। ये लजीजिया स्टील मिल केस था क्या? ये कुछ बिजनेस सेटअप किए गए थे जब ये 2001 में, आज उनके वकील ने भी बताया है कि जब सऊदी अरब गए थे ये, तो वहाँ पे बिजनेस सेटअप हुए थे। और फिर जो सारा आपको पता है, बाद में ये मामला शुरू हुए, उसमें उन्होंने खंगालने की कोशिश नहीं, की, मुझे ये बताएं, लेकिन बिजनेस फैमिली सेटअप कहती है कि करना, हमारा, बिजनेस कहती है सेटअप कि करना कोई हाँ, गलती लेकिन है? वो कहते हैं नवाज शरीफ नहीं थे शामिल उसमें, ये उनके फालिद साहब ने किया था, उनके बेटे ने किया था। ये ऐसी मिसाल है जो सुप्रीम कोर्ट में वो देते रहे कि वो प्रॉपर्टी एवन फील्ड वाली दादा ने पोते को दे दी। तो वज़ीर आज़म देखें, वो तो सियासी अमूर में बिजी होते थे, उन्हें तो इतना ही नहीं पता होता था कि बाबा जी ने, अब्बा जी ने प्रॉपर्टीज़ किस किस को दे दी हैं। तो ये बेसिकली जो असल बात ये है कि प्री रिक्विजिट ये भी मैं आपसे इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर हो जाएगा। सवाल करने का एक मकसद ये भी है कि हम अपने देखने वालों के सामने ये भी बयान करें कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज की रेगुलेशंस थी ना, जो मियाँ साहब ने 90s में जब आए तो उन्होंने फ्री किया उसमें, तो उससे वो जो फॉरेन एक्सचेंज की रेगुलेशंस थी, फेरा उनको कहा जाता है, उनके तहत मुल्क के अंदर फॉरेन एक्सचेंज लाना और फॉरेन एक्सचेंज लेकर जाना ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। तो इसलिए लॉफुल टाइप बना दिया ना, रूल्स आपने बना दिए जी तो आप। बिल्कुल। लेकिन ये हमारे यहाँ तो जो मसला ये नहीं होता कि मियाँ साहब ने गलत किया कि सही किया। आप राइट साइड पे खड़े हो। आप आर यू विद अस और नॉट, वो अच्छा, जो यू फोन आर आया स्टैंडिंग ऑन राइट साइड। परवेज मुशर्रफ साहब को जो फ़ोन आया था मरहूम को, आपको याद होगा, वो बड़ा लिखा गया था फिर।
कि वो फ़ोन आया। यू आर विद अस और अगेंस्ट हाँ, अस। तो ये पाकिस्तान के भी अंदर आपको पता है कुछ ताकतें हैं, वो कहती हैं कि जिसके साथ हम हैं तो वो है। तो ये प्री रिक्विजिट्स जो हैं, ये इलेक्शन, और असल में ये भी नहीं होता। मैं एक अर्ज़ करूँ आपसे, ये बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि मियाँ साहब इस तरह से पहले बेगुनाह थे और उनको जानबूझ के फंसाया गया, और खान साहब पहले गुनाहगार थे और अब उनको डिक्लेयर किया जा रहा है। ये कुछ भी नहीं होता, ये सियासी चालें हैं उन ताकतवर हलकों की जो वो चलते हैं इन लोगों को अपने ज़ेर असर करने के लिए। उनकी मर्ज़ी है, वो जिसको मर्ज़ी जनाब अली जो मर्ज़ी करते हैं। सिर्फ इसमें फ़र्क इतना बड़ा है जो लोग अभी तक शायद नहीं समझ रहे, जो हमें पॉइंट आउट करना चाहिए, और शायद आप इसे एग्री करें और अपना भी इस पर व्यू दें। मैं ये कहता हूँ कि जो कुछ अभी हो रहा है, लोग कहते हैं कि रिवर्स रिवर्स नहीं है। इसमें एक चीज़ हम माइनस कर रहे हैं, वो ये है कि जो उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी उसकी क्या सोच थी, और जो नई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आई है उसकी सोच पुरानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुख्तलिफ है। ये भी एक अहम देखिए, पहलू है जिसको नज़रअंदाज किया एक बात जाता मैं है। आपको बताऊं, देखें मसला ये है कि किसी भी तरह की इंटरवेंशन फॉर वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट उसको ठीक तो करार नहीं दिया जा सकता। जी लेकिन मैं पहले भी आपसे ये बात कर चुका हूँ, अभी फिर मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को एक न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है। उस न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिशियंस, जजेस, ब्यूरोक्रेसी, जर्नलिस्ट, इन तमाम को मिल बैठ कर रूल्स ऑफ द गेम तय करने चाहिए। आप और मैं अगर क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में आपको याद होगा किसी ज़माने में सिर्फ अंपायर होता था, लेकिन जब शिकायत बढ़ी तो उन्होंने थर्ड अंपायर। एम्पायर के वैम्पायर। हाँ, ये भी अब ये भी ये आपने ठीक जो है वो नहीं, कहा। स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, मेरा कौन सी ख्याल ये है बात। कि देखें, रूल्स ऑफ द गेम जब तक तय नहीं होंगे बात आगे नहीं नहीं, ये बढ़ेगी। देखें, आप जिस मैग्ना कार्टा की बात कर रहे हैं, हम पहले भी इस प्रोग्राम की तवज्जो से भी बात कर चुके हुए हैं कि एक ऐसा मैग्ना कार्टा चाहिए जो इस मुल्क को सही तरीके से आगे लेके जाए आगे की तरफ। लेकिन अब बहुत सारे हलकों का, जो सियासी हलके हैं, उनका ये तसर है, फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी या बहुत और दूसरी सियासी जमातें, कि ये मैग्ना कार्टा या ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो समझते हैं कि इस वक्त सिर्फ पीएमएलएन के साथ किया जा रहा है और बाकियों को माइनस किया जा रहा है। तो अगर तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपने करना है और ये तौबा तायब करनी है और कहनी है जमहूरियत है, तो सबसे पहले आप सब सियासी जमातों से करें, आप किसी एक से ना करें। और चूंकि उनको फ़ायदा मिल रहा है तो वो भी उनके साथ हैं। लेकिन इससे भी बढ़ के अगर हम बात करें, मेरा ख्याल है कि जो मैग्ना कार्टा सबसे बड़ा है जो मौजूद है आइन के अंदर, और जो जमहूरियत की रूह है, वो है कि आप इसको डिसरप्ट ना करें, बार बार लोगों को मौका दें अपनी टर्न पे कि वो अपने लीडर्स को सिलेक्ट करें, अपनी पार्लियामेंट को सिलेक्ट करें, इलेक्ट करें, और वो मुंतखब करें, वो फैसला करें कि कौन सही है कौन गलत है। तो फिर मेरे ख्याल है किसी सोशल चार्टर की एक ज़रूरत नहीं एक पड़ेगी, प्रॉब्लम है ना, ना ही किसी वो सोशल प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्ट की ये है ज़रूरत कि जब पड़ेगी। पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ी मैच्योर हो जाती हैं, आपने देखा कि 90s में पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान जिस तरह की इन फाइट और किस तरह से एक दूसरे का रास्ता वो ब्लॉक करते थे, जब वो मैच्योर हो गए तो एक इमरान खान प्रोजेक्ट शुरू हो गया। उसने आगे वो सारा वो जो सिस्टम था उसको स्पॉइल कर दिया। अच्छा, अब क्या मसला है? अब मसला ये है कि वो मैं कहता हूँ ये रिवर्स हो रहा है। आप इसको नहीं मानते? ये रिवर्स करने के बाद जब रिवर्स हो जाए सारी चीज़ें और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स उसी सतह पे चली जाए जो 2016-17 में जहाँ पे खड़ी थी, उसके बाद न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेटली ज़रूरत है। लेकिन आप लेकिन किसी भी गैर आइनी इकदामात की इंडोर्स नहीं किया जा देखिए, आप सकता। दोहरी बात कर रहे हैं ना, यही दोहरी मैं नहीं कर आपसे रहा, मैं बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूँ। मैं यही अर्ज कर रहा था आपसे कि एक तरफ आप कहते हैं कि ये हो रिवर्स हो, देखें रिवर्स इंजीनियरिंग जो हो रही है, क्या वो सही हो रही है कि नहीं, सही तरीके से हो रही है कि नहीं। क्या आप एक पॉलिटिकल एंटिटी सारी जो बन चीज़ों को चुकी है, मेरा सवाल इंडोर्स नहीं सुन किया लें, जा सकता। जो पॉलिटिकल एंटिटी बन चुकी है उसको आप इस तरीके से क्या माइनस कर सकते हैं? जो अभी तक नज़र आ रहा है कि शायद पीटीआई को ख़त्म करके तो पीएमएलएन की हुकूमत लानी है, नहीं और नहीं फिर नहीं इनके नहीं, साथ। ये हल नहीं है। अब ये हल अब नहीं मैं है। इसकी मिसाल देता हूँ आपको, हमारी जो क्रिएशंस हैं बदकिस्मती से, हम उससे पहले की क्रिएशन की बात कर लें जो हमने 70s और 80s में क्रिएट की तालिबान के नाम से। बाद में सारे ये जो लोग हैं, क्या ये वो ख़त्म कर पाए हैं हम आज तक? ये तो फिर एक सियासी जमात है जो आपने अच्छा, वैसे क्रिएट यार की। एक और आज बड़ी ये इंपॉर्टेंट आपने खबर सियासी जमात क्रिएट की जिसकी आपने पब्लिक में रूट्स हैं। आप ठीक मिसाल दे रहे थे। वो उनका जो मिनिस्टर है उसका पासपोर्ट जो है वो और आईडी कार्ड जो है वो पाकिस्तान से जारी हुआ हुआ था। लेकिन ये मेरे ख्याल ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये अगर आप ये बात जो ढकी मैंने छुपी अभी बात। आप आपसे बात की, अगर इसको उस पे राय में आप देखें कि
उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती थी, इस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है। वो जो ग्रीन पासपोर्ट उनका बना था, आपको याद होगा जब वार ऑन टेरर थी तो नाजरीन बहुत सारी जगहों पे, अमरीकी अखबारों में, दुनिया भर के अखबारों में और यहाँ पे भी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे वो सिराजुद्दीन हक्कानी की बात करते रहे और उनके वालिद जलालुद्दीन हक्कानी की बात करते रहे, उनके असर रसूख की बात करते रहे कि वो किस तरीके से पाकिस्तान के ज़ेर असर हैं। तो उस ज़माने में अगर बना भी होगा तो आपका क्या ख्याल है, किसी इशारे के बगैर बना होगा? नहीं, इशारे के बगैर तो नहीं बना, लेकिन अगर आज मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो इलीगली अफ़गान यहाँ पे रह रहे हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन कर रही है, तो मैं समझता हूँ ठीक कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो तो यहाँ रह भी नहीं रहे थे ना अब। लेकिन ये एक बहुत लेकिन strong- जो ये रह रहे हैं उनको अपने मुल्क वापस जाना चाहिए। हाँ, लेकिन ये वही पैगाम है जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को दे रही है खदीजा शाह के केस में। ये खदीजा शाह की तरह का एक केस है, आप समझें, जिसमें इनको पैगाम दिया जा रहा है कि भाई अब हमारी तरफ से कुछ नहीं है, वैसे खदीजा शाह हमारी तरफ से आपको कुछ नहीं है। पता मुझे ये बात पूरी करने दो, ये ज़रूरी है इसको कॉन्टैक्ट को, इसको इंटैक्ट करना, कि उनके लिए भी सख्त पैगाम है कि जनाब हमारी तरफ से आप जवाब है, आपने अगर हमारी बात नहीं माननी तो ख़त्म कहानी। एक मिनट मेरी भी सुने ना जी, देखिए, वो सलमान शाह जो वो तो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हाँ मेरे जी, साथ बड़ी फेडरल अच्छी प्रोविंशियल उनकी उनकी अच्छी शख्सियत अच्छी है, हाँ मेरी जी। तल्लुकात भी है। लेकिन मेरी बात सुने, इस मुल्क में अमीरों के साथ लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम है उसके नहीं, अंदर। क्या हुआ है, उन्हें वो कब रिहा हुई हैं? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि लॉ ऑफ द लैंड गरीबों के लिए है। नहीं तो रिहा तो कब अगर हुई हैं अमीरों के साथ, वो उनको घर में नजर बंद कर दिया। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि अमीरों के साथ भी अगर लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक एक्शन हो रहा है तो उसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये अमीर गरीब वाला मसला नहीं है यहाँ पे, इस्टेब्लिशमेंट के ये उस तरफ खड़े होने वाला मसला है। ये मसला और है, विदा सर नॉट, ये मसला वो है। इस मुल्क का असल में डायलीमा यही है कि अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं जो मर्जी करूँ, आप जो मर्जी करें, आपको सब माफ़ी है, और अगर आप नहीं हैं तो आप सही भी करेंगे तो आपके उल्टा पड़ जाएगा। लेकिन एक बात है, जो चीज़ अगर माजी में गलत होती रही है और उस गलत को अगर कोई ठीक करने की कोशिश कर रहा है तो मेरे ख्याल में हमें उसे क्रिटिसाइज अरे गलत को आप सही करें, लेकिन बहुत सारे लोगों का मेहताज साहब ये ख्याल है कि उस गलत को आप गलत तरीके से सही ना करें, सही तरीके से सही करें, ताकि तारीख में ये जो आप भुट्टो साहब का केस अब सुना है, टेकअप होगा, इस पर किसी दिन बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल 11 साल बाद वो केस काजी फायज़ साहब रिवाइव कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छा काम कर रहे हैं। ये तारीखी ज़ाहिर है, तारीख में वो अपना नाम रखना चाहते हैं एक साल में, लेकिन ये जो मौजूदा तारीख है उसको भी किसी ने ठीक करना है। ये जो मौजूदा आइनी पेचीदगियाँ हैं और जो पामाली हो रही है आइन की, उसके हवाले से भी जो अभी चीफ जस्टिस हैं, मेरा ख्याल है उनको इन चीज़ों को भी देखना होगा किसी तरीके से। आपकी इसी बात को मैं सम अप, अगर मुझे इजाज़त दें और इजाज़त लें हम, ये बात आपकी ठीक है कि आज अगर माजी की गलतियों को आपने ठीक करना है तो जो आज की गलतियां हैं उन्हें कौन ठीक करेगा। इसी सवाल के साथ अपने देखने वालों से इजाज़त चाहते हैं। आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे ये प्रोग्राम जो है इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स देने हैं, बल्कि ब्लंट कमेंट्स देने हैं, ताकि आपके फीडबैक को सामने रखते हुए अपने प्रोग्राम्स को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा सकें। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।